मानना पड़ेगा, आप भी यहाँ के मर्द हैं भाई। आप बिल्कुल मेरे जैसे। वसुंधरा दीवार फाड़ कर भागी है, अब तो वो पक्का हार जाएगी। अरे वो ऊपर कैसे जा पाएगी? ऊपर जाते वक्त सिंटेक्स टैंक में ही तो गिरी थी ना। अरे फिर भी ये 4 फीट का दीवार पार कर लिया, बोलो तो। अरे इस दीवार को कूद कर पार करने की बचपन की उसकी आदत है, ये सुना मैंने। फिर भी उस दृष्टिकोण को देखने की किस्मत मुझे आज तक नहीं मिली। फिर भी तंबी साहब, आपकी हिम्मत को मानना पड़ेगा। ऐसी औरत होने के बावजूद कितनी हिम्मत है आप में, जो आप उसके साथ रहते हैं और अभी भी बचे हुए हैं। अरे औरतों ने जो झाड़ू से मार खाई है ना, हमेशा याद रखेंगे। जब हमारी बीवियां भाग रही थी तब उस दिन गोविंद भाई आपकी बीवी खड़े होकर तमाशा देख रही थी ना। आपने कैसे संभाला है? अरे वो कोई भी बात अपने दिल पर नहीं लेती है, और न ही कभी वो मेरी बात पर कोई आवाज उठाती है, और न ही मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम करती है। मुझे निरोशा की एक बात नहीं समझ में आ रही है। कल तक वो बड़ी मासूम बनकर रहती थी, पर आज जब उसे देखता हूँ तो उसके अंदर कितना बदलाव आ गया। आज के बाद से उसका बदलाव चेंज हो जाएगा। आगे से हम ही 3 लोग जीतने वाले हैं। अरे कोई भी जीतने दो, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे गोविंद सर, इस निरोशा के लिए कोटेशन निकाला तो। कुछ भी हो, उसके लिए एक शॉक ट्रीटमेंट जरूरी है। बेकार में जरा भी जगह दिया तो आखिर में सर पर आकर बैठेगी। अरे कोशिश करके देखने दो, हम सब एक होकर सबक सिखाएंगे। क्या हुआ? अभी तक तुम्हारा काम धाम खत्म नहीं हुआ? तुम्हें मेरी कोई मदद की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे बाप रे, नहीं चाहिए। मेरे बदन में मार खाने की हिम्मत नहीं है। तो मामला ये है, महिला संगठन को मार के भगा दिया, इसलिए तुम मुझसे गुस्सा हो ना? आपकी नजर में महिला बोले तो नफरत और नजरअंदाज है। आपके दिल में जहर भरा हुआ है। हे भगवान, उन औरतों की नजर में मेरी क्या इज्जत रह गई होगी। सब समझ आ रहा है मुझे। तो फिर क्यों शादी की मुझसे? घर का कामकाज ही करवाना था तो एक नौकर रख लिए होते ना। अब देखो, वैसे भी इस घर में मेरी जगह काम वाली की ही है। पूरा दिन बस घर में काम ही करते रहो। वैसे खाली हाथ नहीं आई हूँ मैं इस घर में। अरे मैंने तुम्हें अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए और इस घर के काम काज करने या गुलाम बनाने के लिए तुमसे शादी नहीं की, समझ गई? बल्कि मैंने तुमसे इसलिए शादी की ताकि मैं तुमसे अपना सुख दुख बांट सकूं, इसीलिए शादी की। तो फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? काम वाली की जगह है इस घर में मेरी। अब बस बहुत हो गया। ये मत भूलो, ये सब मेरे पिताजी की वजह से है। हाँ वही तुम्हारे पिताजी गंगाधर के दिए पैसे से मैं ऑडी कार और बंगला खरीद रहा हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी परेशानी नहीं है, सारी महिलाओं की है। कुछ महिलाएं मिलकर यहाँ पर आएंगी और मेरे बाप के पैसों से क्या क्या लिया सबका हिसाब लगाएंगी, और अपने पति के पैसे से शॉपिंग करेंगी और सोने की दुकान में जाकर खूब सोने खरीदेंगी। पर उस पैसों की घर में तो कोई इज्जत है ही नहीं। कल तक इस घर में तुम्हारी चीज मेरी चीज का कोई भी भेदभाव नहीं था, पर अब शुरू हो गया। बहुत अच्छी बात है। पिताजी, मुझे एक शक है, मैं मम्मी पे गया हूँ या पापा पे? या फिर दोनों पे? अच्छे से खेलने सब ठीक है ना? ए लड़की, ये सब क्या है बता। ये जब्ती नोटिस है। लोन लेने के बाद ठीक समय पर लोन नहीं भरा तो हमें जब्ती नोटिस नहीं भेजना है क्या? हमने लोन भरा या नहीं भरा वो अच्छे से देखो वहाँ। सर, एक छोटी सी गलती हो गई, उसी वजह से। अरे तुम्हारे लिए तो ये एक छोटी सी गलती है। मेरी बेटी की शादी में मैं दहेज दिया था और मेरी इज्जत इस जब्ती नोटिस की वजह से शादी रुक गई। समझ में आ रहा है क्या? ये भले ही बैंक की वजह से आया था, लेकिन मुझे मिला था झूठा जब्ती नोटिस। सर प्लीज, आई एम सॉरी। बिना किसी गलती किए मैं चोर बन गया हूँ। लड़का मेरी बेटी को स्टेज से नीचे उतार दिया, अभी वो जहर पीकर हॉस्पिटल में है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ? अरे सर, आप यहाँ पर? आप यहाँ कैसे? मैं हूँ यहाँ का मैनेजर। क्या परेशानी है? हाँ, जिस लोन को हमने भर दिया है उसे लेकर इसने जब्ती नोटिस भेजा है। मेरी बेटी जहर पीकर अब भी मौत से लड़ रही है। सर आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं, लेकिन मास्टर जी का अगर दिल दुखा तो मैं इन्हें जिंदा गाड़ दूंगा। सर, आपको देखकर अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। अपना ये चाकू अपने पास रखो। तुम्हें पता है ना कि ये ऑफिस एक मंदिर है। अब यहाँ पर ऐसे गुंडों का आना जाना शुरू हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तुम्हें क्या हुआ? हाँ, चेहरा देख रहा है। अरे क्या हो गया? अरे वो नाच नाच कर अभी सर पर बैठ गया है। उसने अकेले हमें परेशान किया वो काफी नहीं है, अब और लोगों के साथ परेशान करता है। कुछ करना होगा। ये मामला तो प्री प्लान्ड है, नहीं तो ठीक समय पर वो आदमी यहाँ कैसे पहुँचा? गुंडे लोग भी उससे डरते हैं, उससे भी बड़ा वो डॉन है। ये हमें दिखाया, इसलिए ड्रामा किया। अरे उसके हाथों से मार खाने से पहले कंप्लेन करनी होगी हमें, बस। अरे मैडम, इस तरह कंप्लेंट देने से मैटर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यही तेरी परेशानी है, ये लड़की स्ट्रांग नहीं है।
तुम वहाँ पे कहना कि उसने मुझे पीछे से जकड़ लिया, मुझे डराया, धमकाया। ये लिखो यहाँ पे। उस दिन हमेशा की तरह मैं टॉयलेट गई थी। अचानक से पीछे आकर गोविंद सर ने मुझे जकड़ कर पकड़ लिया। छुड़ाकर भागने की जब कोशिश की तो सर ने मुझे छोड़ा नहीं। उसके बाद उस आदमी ने मुझे डराया। बेटी, तुम इधर आओ, इस पे साइन करो। जन्मों जन्म तक गुलाम बनाकर रखने वाले महिलाओं को संगठन शक्ति का बढ़ावा देने के लिए हम आवाज उठाते हैं। आप लोग को सुनाई नहीं देता? अरे हेलो, क्या हुआ? अरे अरे ये लाइट भी ना। यशोदा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करो। अरे उसका फोन तो लग ही नहीं रहा है। ये इन लोगों का हमेशा का नाटक है। अरे सिसिली, कम से कम अपने पति को तो फोन लगाओ। दीदी, तुमको शर्म नहीं आती क्या? मदद के लिए किसी मर्द को बुलाना शर्म की बात है। इतना होने के बाद भी। अरे तकलीफ में अपनी इज्जत भी चली जाए तो भी कोई परवाह नहीं, ऐसी मेरी राय है। नहीं चाहिए, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम सब लोग वो सीढ़ी पकड़ कर रखना, फ्यूज लगाने का काम मैं संभाल लूंगी। आराम से, आराम से। हाँ। हाँ। आराम से। अरे बाप रे, सांप! अरे फायर फोर्स आ गया। क्या हुआ पापा, क्या बात है? आपको कोई टेंशन है क्या? आज एक रजिस्टर खत आया था, उसने ही उसे लिया था। तब से कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके रखा है उसने। कैसा रजिस्टर खत? वो इससे पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने कई बार पूछ लिया, कुछ खुलकर बताएगी तब समझ में आएगा ना। क्या हुआ होगा? अब ये क्या नई परेशानी है? ये क्या है? अच्छा, इतनी सी बात, इस वजह से इतना तूफान खड़ा हो गया। इतनी सी बात हंसकर नजरअंदाज करना कोई आसान बात है क्या? वंदना कमीशन से आया हुआ नोटिस है ये। आपका स्टाफ है कंप्लेंट देने वाला। वो सब मेरी समझ में आ गया। उन्होंने जो शिकायत की उसी वजह से मुझे लेटर भेजा गया है, इतना ही ना। मैं सामने से जाकर मामला सुलझा दूंगा, सारा का सारा केस ही खत्म। कैसे खत्म होगा? आपने उसे डराने की कोशिश की थी, ऐसा केस है। इस झूठी शिकायत को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। झूठी शिकायत? जो शादीशुदा नहीं है वो जवान लड़की ऐसी कंप्लेन देगी? मतलब तुम्हें मुझसे ज्यादा उस नालायक महिला संगठन के लोगों पर भरोसा, यही ना? देखो मंजू, इस सब बातों पर ध्यान मत दो प्लीज। कल ये अखबार वाले खबर छाप देंगे, चैनल के लोग खुशियाँ मनाएंगे, तब क्या? अखबार न्यूज वाले क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तकलीफ तो ये है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। तो फिर मैं लोगों का चेहरा कैसे देख पाऊंगी? ओह, तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है कि तुम लोगों को चेहरा कैसे दिखाओगी और कैसे जियोगी? इस संकट की घड़ी में खड़े रहने के बजाय तुम सिर्फ और सिर्फ केवल अपने बारे में ही सोच रही हो। देखो मंजू, छुओ मत मुझे।